प्रश्न नंबर 15 यह जो है 2025 में आया हुआ है। यहाँ पर जो है 7√5 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये गलत छपा हुआ है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या इसमें सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। तो अब हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको हम इसके अपोजिट में मानेंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखते हैं हल में, माना माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो इसको p बाई क्यू के रूप में या a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें कि जो है उसका अंश शून्य न हो, अर्थात a बटे b अगर लिखते हैं तो b शून्य न हो। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 7√5 बराबर a बटे b, जहां ए बी सह अभाज्य संख्याएं तो तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान शून्य के बराबर नहीं, अर्थात हर कभी शून्य नहीं होता है भिन्नात्मक संख्या में। तो अब b का यहाँ भाग हो रहा है, इधर ले जाकर गुणा, अरे नहीं सॉरी, हम यहाँ पर जो है कड़ीगत संख्या को एक तरफ और बिना कड़ी वाले संख्या को एक तरफ करते हैं। तो इधर 7 का गुणन हो रहा है, तो इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तब ये हो जाएगा √5 बराबर a अपान 7b। तो अब हम देखते हैं कड़ीगत संख्या एक साइड में, बिना कड़ीगत संख्या दूसरे साइड में हो गई। तो अब हम जो है देखते हैं कि इसमें सभी जो है संख्यात्मक मान है, अर्थात 7ab पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 7ab पूर्णांक है, इसलिए a अपान 7b परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर यह परिमेय संख्या है, a बटे 7 भी अगर परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि 7 अंडर रूट 5, अरे अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ देखा जा रहा है a अपान 7 भी परिमेय संख्या हो रही है, तो इसका मतलब उसका दूसरा पक्ष भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है,
अतः अतः परिकल्पना हमारी परिकल्पना गलत है और हमारी परिकल्पना गलत है इसलिए इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमारी परिकल्पना गलत हो रही है क्योंकि √5 कड़ीगत संख्या है अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो जब इसके साथ कोई भी संख्या का गुणन रहेगा तो वह पूरी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब यह जो है सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। दिखाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसके अपोजिट में परिमेय संख्या मान करके हल करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हल माना तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ इसके अपोजिट में हम मानते हैं कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या इसको मान लेते हैं। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में, p बटा q के रूप में। तो मान लेते हैं a बटा b। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 5 माइनस √3 बराबर a बटा b। तो यहाँ पर देखते हैं अगर a बटा b के रूप में है तो a b सहभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ लिखेंगे जहां a b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। किसी भी भिन्न का हर कभी शून्य नहीं होता है। तो अब हम करणीगत संख्याओं को एक साइड में और बिना करणीगत संख्याओं को एक साइड में करते हैं पंचांतरण करके। तो यहाँ इसको हम इधर ले जाए, ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस a अपान b बराबर √3। तो इसमें हम देखते हैं 5 परिमेय संख्या है और ये बटा b परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 तथा a अपान b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यह दोनों अगर परिमेय संख्या है तो इसका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। इसलिए इसका अंतर भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर जो है परिमेय संख्या होता है। तो अगर इसका अंतर परिमेय संख्या है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि √3 भी परिमेय संख्या होगी। अतः √3
भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि √3 जब इन दोनों का अंतर परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √3 है, तो इसका मतलब √3 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर करणीगत संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है, परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है, परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर √3 अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ जो कुछ घटाया जोड़ा जा रहा है वह भी अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः, परंतु, अतः, या यहाँ इसलिए लिख देते हैं, चलिए, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है परिकल्पना गलत साबित होती है क्योंकि उसका अपोजिट है, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, इसमें आपको जो है 6 माइनस √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम जो है इसको अपोजिट में परिमेय संख्या मानते हैं। तो हल में देखिएगा, हल माना 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। तो माना 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखिए या a/b के रूप में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 6 माइनस √2 बराबर a/b, जहां a b सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, और b का मान कभी शून्य नहीं होता, क्योंकि किसी भी भिन्नात्मक संख्या का हर शून्य नहीं लिखा जाता। तो अब जो है हम करणीगत संख्याओं को एक तरफ और बिना कड़ी वाले संख्याओं को एक तरफ करते हैं। तो इधर कड़ीगत संख्या ऋणात्मक रूप में है, इस पक्ष में लाएंगे तो धनात्मक रूप में हो जाएगा। तो अब हम जो है इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6, और इसको जब इधर ले आएंगे तो माइनस a/b, और √2 को जब उधर ले जाएंगे तो √2 प्लस रूप में हो जाएगा। अब जो है देखा जा रहा है 6 परिमेय संख्या है और फिर a/b परिमेय संख्या है, इसलिए इन दोनों का अंतर भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः 6 तथा a/b परिमेय संख्या है। अतः 6 तथा a/b परिमेय संख्या है, इसलिए इसका अंतर भी परिमेय
संख्या होगी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है 6 तथा a/b परिमेय संख्या है, तो इन दोनों का अंतर भी जो है परिमेय संख्या होगी। तो अगर इस पक्ष में परिमेय संख्या है तो इसका मतलब इस पक्ष में भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अंडर रूट टू जो है एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अब हम लिखेंगे, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसका मतलब यह मानना कि परिमेय है अंडर रूट टू, यह जो है सही नहीं है। इसका मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, मतलब संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट टू यदि अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ अगर कोई संख्या जुड़ रही है या घट रही है तो वह पूरी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए 6 माइनस अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। अब यह जो है सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, इसमें 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसके अपोजिट में इसको परिमेय संख्या मानते हैं। तो हल में देखिएगा, माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि इसके अपोजिट में मानना है 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम a बटा b मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर a बटा b, जहां a b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 और b का मान शून्य नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि a b सह अभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों का महत्तम 1 है, और तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान कभी शून्य नहीं होता, क्योंकि भिन्नात्मक संख्या का हर कभी शून्य नहीं होता। तो अब हम जो है करणीगत संख्याओं को एक तरफ और बिना करणीगत संख्याओं को एक तरफ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का इधर धन रूप में है, 2 इधर लाएंगे ऋण रूप में हो जाएगा। तब इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 3 बराबर a बटे b और -2, क्योंकि यहाँ +2 है तो इधर जाएगा तो -2।
तो अब यहाँ देखा जा रहा है कि ए अपान बी जो है परिमेय संख्या है और दो भी परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब इन दोनों परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बटा बी तथा दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ए बटा बी तथा दो परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर भी परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए इनका इनका अंतर अंतर भी परिमेय परिमेय संख्या होगी। तो इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब जब इस पक्ष में परिमेय संख्या है तो इसका दूसरा पक्ष भी परिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे तो इसका मतलब अंतर भी परिमेय संख्या होगी और इसका दूसरा पक्ष भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे तथा इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी। अतः अंडर रूट थ्री एक परिमेय संख्या होगी। अतः अंडर रूट थ्री एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका यह पक्ष अगर परिमेय संख्या है तो दूसरा पक्ष भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, परंतु करणीगत संख्याएं चूंकि अपरिमेय संख्याएं होती है इसलिए अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी परिकल्पना गलत है, अर्थात परिमेय संख्या मानना गलत है, अर्थात यह अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए 2 प्लस अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें आपको सिद्ध करना है 4 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो इसके अपोजिट में हम इसको जो है परिमेय संख्या मानते हैं। तो माना 4 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है,
तो यदि यह परिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह मान जो है भिन्न के रूप में होगा, अर्थात p बटा क्यू या a बटा b के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 4 + √2 बराबर a अपान b, जहां a b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, और तथा जो है b का मान शून्य के बराबर नहीं है, क्योंकि किसी भी भिन्नात्मक संख्या का हर जो है कभी शून्य नहीं होता है। तो अब हम करणीगत संख्याओं को एक तरफ और बिना करणीगत संख्याओं को दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो 4 इधर प्लस में है, उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो √2 बराबर a अपान b, और 4 को इधर ले आएंगे तो -4 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखा जा रहा है कि a बटा b भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a बटा b तथा 4 परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी। तो अब यहाँ पर जो है a बटा b और 4 परिमेय संख्या है, तो इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। तो इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी। तो जब इस साइड में परिमेय संख्या है तो इधर वाली भी संख्या परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह जो है इसके बराबर है, तो इधर वाला परिमेय है तो इधर वाला भी परिमेय हो गया, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन आप जानते हैं कि करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, तो इसका मतलब यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है, परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यह परिमेय मानना गलत है। तो इसका मतलब हमारी परिकल्पना गलत है, मतलब परिमेय मानना गलत है, वह क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए 4 + √2 एक अपरिमेय
में एक अपरिमेय संख्या होगी।